स्वर्ग और नरक। यदि इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद कोई स्वर्ग है या कोई नरक है, ये हमें कभी भी पता नहीं चलता। अर्थात इंसान की मृत्यु के पश्चात कोई स्वर्ग या नरक जैसी कोई वस्तु नहीं होती। जो भी होता है इंसान के जीवित रहने तक, इंसान के जीते जी जितने भी नियम होते वो केवल मनुष्य के दिमाग की खोज होती है। क्योंकि मानव, इंसान, व्यक्ति, पर्सन एक ही चीज है, लेकिन एक ऐसी जीवित विचारधारा है जिसके अंदर स्वर्ग और नरक की प्रथाओं को जन्म दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये क्यों है? जो इंसान उचित तरीके से धन संचय, व्यवहार, वाणी इत्यादि करता है, अर्थात उचित तरीके से, उस उचित तरीके से धन संचय करता है, व्यवहार करता है, वाणी का उपयोग करता है, बोलचाल करता है, वह अवश्य ही सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करता है और अपने जीते जी शांति पूर्वक जीवन बिताना। अब ये हो सकता है कि उसके साथ उसका अपना परिवार हो या फिर न हो, तो भी जीते जी उसको एक शांति की आवश्यकता होती है। और अगर वो उसको जीता है, उसका अर्थ यह है कि वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक सुखपूर्वक जी रहा है। हो सकता है वो 2 निवाले कम खाए, लेकिन वह शांतिपूर्वक जीवन जी रहा है, क्योंकि वह किसी की हिंसा नहीं करना चाहता, किसी की हत्या नहीं करना चाहता, किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहता, इसलिए वह शांतिपूर्वक जीवन जीता है। और यही इंसान का या इंसान के जीवन का, इंसान के जिंदे होने का प्रमाण है और इंसान के स्वर्ग में रहने का प्रमाण है। यदि हम आवश्यकता से अधिक धन प्राप्ति करने के लिए अगर कोई बुरा का व्यवहार करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि वही हमारे लिए नरक है। या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो क्रूरतापूर्वक होता है, डेफिनेटली यही नरक होता है, जिसके लिए हमें जीते जी यातनाएं मिलती है। अब इसका अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तो मैं देना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मजबूरी में कहना पड़ा कि लोग मेरी मां को भी नहीं छोड़ते हैं, मेरी मां को भी गाली देते हैं। धन्य है वो इंसान इस धरती पर जो एक देश का प्रधानमंत्री होते हुए इस बात को स्वीकारता है कि लोग उसकी मां को भी गाली देते हैं। अर्थात इससे बड़ा नरक उस इंसान के लिए नहीं हो सकता। वो होगा कि किसी भी महान पद पर, लेकिन यही इंसान का नरक होता है, यही इंसान का नरकीय जीवन होता है कि उसे जिस मां ने पैदा किया है उस मां के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। भले ही उसे ऐसा लगता हो कि वो देश के लोगों से सहानुभूति प्राप्त करता हो, कोई महान कार्य करता हो या कोई बुरा कार्य करता हो, कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव आ ही गए कि वो गलत है। हम लोग अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं और मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, और उसके बाद कौवों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, गाय को जो खाना खिलाती है, तो सोचिए, कभी सोचिए कि मरने के बाद अपने माँ बाप को खाना खिलाने के लिए जब हम जाते हैं और जब कौवों को खिलाते हैं, किसी गाय को खिलाते हैं, किसी कुत्ते को खिलाते हैं, किसी बिल्ली को खिलाते हैं, तो क्या वो पवित्र है? हम अपने जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते और मरने के बाद हम उन जानवरों को खाना खिलाते हैं। हमने उनकी जीवन में, अपने माँ बाप के जीवन में, उनके जीते जी उनको तकलीफ दिया है, कभी उनकी बात नहीं सुनी, कभी उनकी सेवा नहीं की,
कभी उनका कोई काम नहीं किया, और उनके मृत्यु के बाद अगर हम उनके लिए जानवरों को खिलाने से ये मानते हैं कि उनकी सेवा हो जाएगी, तो इससे बड़ी इंसान की मूर्खता क्या होगी। जी सोचिए, मरने के बाद क्या आपके माँ बाप खाने के लिए आएंगे? जब कौवा खाता है इंसान को लगता है उसके माँ बाप ने खा लिया, उनके पेट में चला गया। जनाब वो नहीं है। उस बहाने आप उन कुत्ते बिल्ली जानवर उनका पेट भर रहे हैं, आपके माँ बाप को नहीं मिला, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को बताया कि उसे 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, अर्थात मादा जननांग। कहीं ना कहीं इंसान पैदा होगा तो मादा के जननांग से ही पैदा होगा, मादा के योनि से ही पैदा होगा। कभी कुत्ते की योनि से, तो कभी मेंढक की, कभी मछली की योनि से। ये मादा के जननांगों के नाम है जो मैं ले रहा हूं। तो कभी मादा कछुए के, कभी सूअर के, तो कभी मादा सूअर के, कभी गाय की योनि से, तो कभी जोक जो पैर को चुभती है, पानी में रहती है। इस प्रकार के लाखों 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 अर्थात 84 लाख मादा योनि के पेट से जन्म होकर के उस पूरे पूरे जीवन को भोग लेने के बाद, उस पूरे जीवन को काट लेने के बाद शायद आपका अगला जन्म को आपको मानव के रूप में मिले। जी ये सनातन है, ये हिंदू है, ये ब्राह्मणी धर्म है। लेकिन बौद्धकालीन भारत में यदि मौर्य काल में देखे तो 84 लाख स्तूपों का, बौद्ध मंदिरों का, बौद्ध मठों का या उनका की स्थापना सम्राट अशोक ने करवाई थी। तो इसका अर्थ है कि 84 लाख स्तूपों को मनुष्य को अपने जीवन से हटा देना चाहिए, उनको क्रॉस करना है, उनको पार करना है, उनके आगे निकल जाना है। अब स्तूपों को योनि में अगर बदल दिया जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 84 लाख स्तूपों को नष्ट कर देना। यदि आपको एक मानव का हिंदू धर्म या सनातनी धर्म या ब्राह्मण धर्म का अर्थ यह है, वह कहता है कि यदि मनुष्य के आज अगर मैं मनुष्य में हूं और अगर कल मुझे फिर से मनुष्य जीवन चाहिए इस मृत्यु के बाद, तो मुझे उन 84 लाख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए बौद्ध स्तूपों यानी बौद्ध की विचारधारा को नष्ट करना होगा, समाप्त करना होगा। तो मुझे 84 लाख प्रकार से, जिनका वर्णन अभी मैं किया, थल में रहने वाले प्राणी, जल में रहने वाले प्राणी, पेड़ पौधे, इन सब के जीवन को क्रॉस करना होगा जो मादा के जननांग से। और एक कछुए का जो होता है 360 या 365 सालों का आयु, वो पूरी समाप्त करनी होगी। उसके बाद मछली के रूप में, उसके बाद शेर के रूप में, उसके बाद कुत्ते के रूप में, उसके बाद बिल्ली के रूप में, उसके बाद सुअर के रूप में। इस प्रकार से 84 लाख जीवन जब संपूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद मनुष्य का एक जीवन मिलेगा। जी आप सही समझ रहे, यही भारत का ब्राह्मणी धर्म है, यही भारत का सनातनी धर्म है। और 12वीं शताब्दी के बाद जो कहा गया, यही भारत का हिंदू धर्म है। यदि एक भी स्तूप बच गया तो कोई भी आपको नया जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक स्तूप फिर से हावी होगा और नया हो जाएगा, और फिर आप हिंदू नहीं बन पाएंगे। उदाहरण, मैं इसके लिए उदाहरण देना चाहूंगा कि भारत के ग्रंथ तैत्रीय ब्राह्मण और जाने क्या क्या शतपथ ब्राह्मण है, उसमें जिन बातों का जिक्र होता है उन बातों को समझना
अति आवश्यक है। तो उस प्रकार मैं एक उदाहरण देता हूं। ऐसा बताया जाता है कि मरने के बाद एक पेपर होगा, उसमें यमराज होगा, अर्थात भगवान के जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनमें यमराज है। तो वो मरने वाले से पूछेगा, क्या पूछेगा? 100 नंबर का पेपर होगा। अब जनाब 100 नंबर का क्या? वो पूछता है क्या तुमने जुआ खेला है? मरने वाला कहता है जी नहीं हुजूर, मैंने जुआ नहीं खेला है। क्या तुमने कभी शराब पी है? जी नहीं पी है। क्या तुमने कभी बीड़ी पी है? जी नहीं पी है। क्या तुमने कभी एक से अधिक महिला से संबंध बनाया है? जी नहीं, मैंने अपनी पत्नी को ही अपना योग्य और साथी माना है। जी नहीं, मैंने किसी अन्य महिला से संपर्क नहीं किया, कभी उसके साथ संभोग नहीं किया। क्या तुमने भगवान की पूजा अर्चना की है? वो कहता है जी नहीं, मैंने नहीं किया। किसी का दिल दुखाया है? जी नहीं, मैंने कभी हत्या नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया। क्या तुम रोज मंदिर जाते थे? वो मरा हुआ इंसान कहता है जी नहीं हुजूर, मैं कभी नहीं गया। और इस प्रकार वो 20 सवाल करता है और करते 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 उसको पूछता है कि इसके सारे नंबर काट डालो, सारे नंबर काट दो। क्योंकि जो चीजें वो यमराज कहता है, वो भगवान कहता है कि जो चीजें इंसान के लिए बनी थी उसका तुमने कभी उपभोग ही नहीं किया, तो तुम अगले जन्म में मानव बनकर के क्या करोगे? शाला इसको सुअर की योनि में डालो। इंसानों का जब इंसान टॉयलेट करेगा तो ये उसका गंदगी साफ करेगा, बोले उसका मैला खाएगा, इसके अलावा इसकी औकात नहीं है। क्योंकि ये बोल रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया, शराब इंसान के लिए बनी है, औरत इंसान के लिए बनी है, और वो दुनिया की तमाम बुरी चीजें इंसान के लिए बनी है। बोले साला भगवान को भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो पेशे से एक भिखारी था। भिखारी सिर्फ भीख मांग के खाता। ईमानदारी से पूछता है, दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल है कि दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति एक भिखारी होता है, क्योंकि वो लोगों के सामने हाथ फैला फैला के मांगता है कि मुझे थोड़ा सा दे दो। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी भगवान का नाम नहीं लेता, किसी अल्लाह का नाम नहीं लेता, मैं किसी को भी ठगता नहीं हूं, मैं केवल ईमानदारी से मांगता हूं मुझे खाने को दे दो, कुछ पैसा दे दो, जो भी है आपके पास दे दो। लेकिन लोग उसकी इज्जत नहीं करते। अगर वो किसी कलेक्टर, किसी मंत्री, किसी संतरी के अगर ऑफिस में चला जाए तो लोग उसको पागल समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि उसको पता है कि उसके कपड़े फटे टूटे, वो भिखारी है, भीख मांग कर खाता है। इस प्रकार से 20 सवाल उसने नहीं मीत दिया, क्योंकि वो भिखारी था। अब इस प्रकार उस यमराज ने उसके 5 नंबर काट काट कर करके उसको धीरो दिए और बोले कि अगले इंसान को बुलाया जाए, क्योंकि बोले तुझे तो 0 नंबर मिले हैं, तुझे तो सुअर यानी लोगों का मैला साफ करना पड़ेगा। अब इस प्रकार नया इंसान जब सामने आया तो वो बोलता है कि मैंने जुआ भी खेला, मैंने शराब भी पी, मैंने बीड़ी भी पिया, मैंने बलात्कार भी किए, एक नहीं बहुत सारे बलात्कार किए, मैंने हत्याएं भी की है, मैंने भगवान की पूजा की और मंदिर भी गया। क्यों मंदिर गया? क्योंकि मैं ये सारे पाप करता था, मैं बलात्कार करता था, मैं चोरी करता था, मैं शराब पीता था, मैं जुआ खेलता था, मैं झूठ बोलता था। अरे बोले मैं इसलिए भगवान को मानने के लिए मंदिर जाता था। क्यों? क्योंकि बोले मैं पापी जाता था। अर्थात मनुष्य मंदिर क्यों जाता है? जो इंसान का, जिस इंसान को पता है कि वो पाप करता है, वो बुरा कर्म करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, लोगों की हत्याएं करता है, वह इंसान मंदिर में जाता है। क्योंकि एक ईमानदार इंसान मंदिर में नहीं जाना चाहता जी, ताकि बोले मैं भगवान से माफी मांग सकूं कि भगवान मैं वो सारी गलतियां करता हूं, मैं पापी हूं, मुझे पाप कर देना, और मैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बोले मंदिर जाता हूं, और जब झूठ बोल बोल करके बलात्कार करके किसी की हत्या करके जो पैसे कमाता हूं वो मंदिर में चढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पापी हूं। तो यमराज बोला शाबाश। जब दोनों की एग्जाम लेकर के हो गया, उनकी परीक्षा लेकर के हो गई,
तो बोले जो सदाचारी है, जो भिखारी है, वो मनुष्य का मल खाने का हकदारी है, उसे सूअर की योनि में भेज दो। उसे कहाँ भेज दो? सूअर की योनि में भेज दो। और जो मनुष्य के लिए सारी चीजें बनी है, हत्या कर सकता है, महिलाओं का बलात्कार कर सकता है, हजारों महिलाओं के साथ सो सकता है, उस इंसान को कहाँ भेजना है? बोले वो इंसान जीवन में फिर से आना चाहिए, इसलिए उसको इंसानों के जीवन में भेजो, क्योंकि ये सारी गलत चीजें इंसान के लिए मनुष्य है, इंसान के लिए बनी है। और अगर जो इंसान या जो मनुष्य इन चीजों के लिए नहीं होता है, वो बोले इंसान की योनि में नहीं जाना चाहिए। जो ईमानदार है वो मनुष्य की योनि में नहीं जाना चाहिए, और जो बेईमान है, जो पापी है, जो झूठ बोल करके भगवान की पूजा भी करता है, तो वो कहाँ जाना चाहिए? इंसान के योनि में जाना चाहिए, अर्थात वो किसी महिला के पेट से जन्म लेना चाहिए। और वो भी कहा एक उच्च कुल में, एक ब्राह्मण के परिवार में, एक क्षत्रिय के परिवार में, एक वैश्य के, सारा एंजॉय करता रहेगा। बोले यही लाइफ है। तो जनाब आपको समझना होगा कि इस प्रकार से भारत के ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखे, और यही है स्वर्ग और नरक, जिसका डर मनुष्य को बताया जाता है कि स्वर्ग क्या है? जो अच्छा करेगा उसको बुरा रास्ता मिलेगा, और जो बुरा करेगा उसको अच्छा रास्ता मिलेगा। ब्राह्मणवाद क्या है? सच को झूठ और झूठ को सच, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।